हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, जनरल एंट्री सीरीज का ये वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 3 में हम आपको बहुत टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाए थे, जैसे सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का डिस्कशन वीडियो नंबर 3 में हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको और भी वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाएंगे और उसका जनरल एंट्री देखेंगे दोस्त। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 4। चलिए दोस्त, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा। बेसिकली ये परचेज से रिलेटेड है, लेकिन इस सवाल में रिटर्न ऑफ गुड्स का भी जिक्र है। तो चलिए उसी को देखते हैं कि परचेज रिटर्न होगा तो कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स रिटर्न होगा तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए, पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहां देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4 लाख एट 10% रेट डिस्काउंट। अगर इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है या इस चैनल पे कोई नया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1, 2, 3 का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं दोस्त। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए सवाल देखिए। विनोद से गुड्स परचेज किया गया जिसका लिस्ट प्राइस एमआरपी था 4 लाख रुपया एट 10% रेट डिस्काउंट। तो जरा मेरे भाई एक बात बताओ, पहला सवाल में एमआरपी कितना है? लिस्ट प्राइस का मतलब एमआरपी कितना है दोस्त? कितना है? 4 लाख रुपया। पता है मेरे भाई, पता है। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया गया? ये रहा हम लोग का लिस्ट प्राइस, और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया गया दोस्त। तो ये कितना हो गया? 40,000। पता है ये कितना कहलाएगा? 3,60,000। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में भाव नहीं दिया जाता है। इस पे बकायदे हम वीडियो नंबर 3 में आपको डिटेल में बताए हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल। ट्रेड डिस्काउंट को कोई भाव नहीं देना है। तो पता है ये क्या कहलाएगा? अगर खरीद रहे हैं तो ये कहलाएगा नेट परचेज प्राइस। जरा एक बात बताइए, क्या इससे कोई लेना देना है? क्या ये दोनों से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। अपने लोग को मतलब है नेट परचेज प्राइस से। क्लियर है? ये सवाल बहुत आसान आ गया ना। इसमें कैश डिस्काउंट है ना, नगद पे इतना देना है, कैश डिस्काउंट कुछ बोल नहीं रहा है, और विनोद का जिक्र है और आगे कुछ नहीं लिखा है। तो ये क्या मानेंगे भाई साहब? ये मानेंगे क्रेडिट परचेज। समझ में आया? आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। हम आपको बताए हैं कि कैसे जनरल एंट्री को करना है। सबसे पहले अपने लोग सेवा लिखते हैं। ये सेवा जरूरी नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। और ये सेवा में सबसे पहले अपने लोग लिखते हैं कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व है, फिर उसका नेचर क्या है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, और ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। क्लियर है? और इसके बाद इसका अमाउंट भी लिख लो समझ में आने के लिए। और इसके अलावा इसके बाद अपने लोग क्या बनाते हैं मेरे भाई? इसके बाद बनाते हैं जनरल एंट्री। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, विनोद से खरीदे हैं अपने लोग, तो देखिए पहला एंट्री में क्या इन्वॉल्व होगा? परचेज तो पक्का इन्वॉल्व होगा मेरे दोस्त, क्योंकि गुड्स खरीदते समय परचेज वर्ड यूज होता है। और दूसरा, सिंस ये नगद, ये उधार है, तो एक विनोद जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? विनोद जी आ जाएंगे मेरे भाई। एक आ जाएंगे विनोद अकाउंट। विनोद क्या है? क्रेडिटर है। और परचेज का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस। और क्रेडिटर का नेचर क्या होता है मेरे भाई? लाइबिलिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। परचेज किए तो खर्चा बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गया। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना से करें? ये देखो ना, 4 लाख का लिस्ट प्राइस था, मतलब 4 लाख का एमआरपी था, और उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो नेट परचेज प्राइस कितना आया? 3,60,000। तो यहां रिकॉर्ड करेंगे 3,60,000। यहां कितना रिकॉर्ड करेंगे? 3,60,000। समझ में आया? आगे देखिए, इसका जनरल एंट्री बोलो ना क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट।
परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, टू विनोद अकाउंट। नरेशन जरूर लिखिएगा, नरेशन लिखना जरूरी है, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई साहब। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। आगे देखिए, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर सवाल अब पढ़ा जाए। 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिटर्न गुड्स टू विनोद। विनोद से 3,60,000 का मैंने गुड्स खरीदा था, 4 लाख का एमआरपी वाला 3,60,000 में विनोद को मैंने रिटर्न कर दिया, उसके मुंह पे जाकर फेंक दिए। दोस्त कोई भी रीजन हो सकता है, खराब हो गया हो गुड्स, या जो खरीदना है उसके हिसाब से गुड्स नहीं आया होगा, कोई भी रीजन हो सकता है, डिफेक्ट हो गया है क्वालिटी में। तो इन सारे रीजन की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से अगर आप विनोद को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये कहलाएगा परचेज रिटर्न। क्लियर है? और मजे की बात यह है कि लिस्ट प्राइस वाला गुड्स रिटर्न किए 10,000 वाला। लिस्ट प्राइस मतलब जिस गुड्स का एमआरपी था 10,000, जो गुड्स का लिस्ट प्राइस था 10,000 उसी को रिटर्न किए। तो एक बात बताइए, जिसका एमआरपी 10,000 था, क्या उसको 10,000 में खरीदे थे अपने लोग? अपने लोग तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके खरीदे थे। क्लियर है? आगे देखिए, 2 नंबर जरा देखिए, बहुत अद्भुत है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी का एमआरपी 10,000 है तो जरा बताओ ना उसको खरीदे कितने में होंगे? उसको खरीदे कितने में होंगे मेरे भाई? माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको खरीदे कितने में होंगे? 9,000। तो मेरे लिए परचेज रिटर्न क्या कहलाएगा? 9,000 रुपया कहलाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए परचेज रिटर्न क्या कहलाएगा? 9,000 कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको दोस्त? मेरे लिए परचेज रिटर्न कितना कहलाएगा? 9,000। बिकॉज जो गुड्स का लिस्ट प्राइस, जो गुड्स का एमआरपी 10,000 था, उसी गुड्स को मैंने रिटर्न किया तो उसको खरीदे तो होंगे 10% माइनस में। क्लियर है? आई जब भी गुड्स रिटर्न करते हैं टर्म क्या यूज होता है? परचेज रिटर्न। यह आपको पता है, जब भी गुड्स रिटर्न करते हैं टर्म यूज करते हैं परचेज रिटर्न। अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो इसमें तो आप मेरे अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज को जरूर देखिए। टोटल 7 कैप्सूल उसमें अपलोडेड है भाई साहब, बहुत अद्भुत शक्ति मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई 2 नंबर आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। एक तो इन्वॉल्व होगा परचेज रिटर्न, बोलो हाँ या ना? एक इन्वॉल्व होगा परचेज रिटर्न। अब जरा एक बात बताओ, परचेज रिटर्न के बाद विनोद को पेमेंट जो देना था 3,60,000, क्या आप 3,60,000 देंगे कि कम देंगे? तो एक विनोद जी आ जाएंगे, बोलो ना हाँ या ना? विनोद जी आ जाएंगे। विनोद क्या थे मेरे भाई? क्रेडिटर थे। बताओ ना, परचेज एक्सपेंस होता है कि नहीं होता है? एक बात बताइए, अब यहां समझाना है मेरे को, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर परचेज करते हैं, अगर परचेज किया जाता है भाई तो एक्सपेंस जो है बढ़ता है, लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो एक्सपेंस पता है क्या होगा? घट जाएगा। बात को समझिए, जब अपने लोग गुड्स को खरीदे तो अपने लोग का परचेज बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और जब रिटर्न किए तो परचेज वाला एक्सपेंस घट गया। क्लियर है? आगे देखिए, यहां देखिए, और विनोद नाम का जो माथे पे बोझ था 3,60,000 से, अब 9,000 से ये बोझ उतर गया कि नहीं उतर गया भाई साहब? 9,000 से ये बोझ को उतार दिया गया तो लाइबिलिटी भी क्या हो गया अपने लोग का? कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी भी क्या हो गया? कम हो गया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं दोस्त? कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है, और ये 9,000 से हो जाएगा। जो लिस्ट प्राइस 10,000 था ये अल्टीमेटली खरीदे होंगे 9,000। क्लियर है? 2 नंबर एंट्री देखिए क्या हो जाएगा। 2 नंबर एंट्री हो जाएगा विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर है? टू परचेज रिटर्न कितने का? 9,000 का। समझ में आ रहा है? बहुत अद्भुत है, मजा आ रहा है भाई साहब। आए बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है? आगे देखिए,
नरेशन कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर, बहुत मैंडेटरी है। आइए, पेड कैश टू विनोद 3,40,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब जरा मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए, 3 नंबर का वर्किंग नोट बहुत अद्भुत है, देखिए यहां ध्यान से। विनोद से खरीदे थे सबसे पहले कितने का? विनोद से खरीदे थे 3,60,000 का। पहला में 3,60,000 में 9,000 रुपया का मैंने रिटर्न कर दिया, तो विनोद को देना कितना है? 3,51,000। ये अमाउंट देना है भाई साहब, बोलो ना, 3,51,000 रुपया विनोद जी को देना है, मेरे माथे पे लाइबिलिटी है। सवाल कह रहा है कि 3,40,000 पेड कैश टू विनोद किया गया, विनोद को 3,40,000 नगद दिया गया, लेकिन आगे लिखता है इन फुल सेटलमेंट। क्या लिखता है? इन फुल सेटलमेंट। दोस्त, इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि विनोद जी से आमने सामने बैठ के बात विचार करके ये डिसीजन लिया गया, ये फाइनल किया गया कि आपको 3,40,000 विनोद जी देंगे, और इसके बाद विनोद जी से हाथ जोड़िए कि विनोद जी अब माफ कीजिएगा, विनोद जी अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है? अगर सवाल में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिख दिया, इसका मतलब कि आमने सामने बैठ के बात विचार हुआ है कि अब पैसा नहीं दे पाएंगे। समझ में आया? तो विनोद का लायबिलिटी कितना था? 3,51,000 से 3,40,000 दिए और हाथ जोड़िए कि अब नहीं दे पाएंगे। और फुल सेटलमेंट अगर सवाल लिख दिया, मतलब बात बन गया है, आमने सामने बैठ के बात हो गई है कि अब पैसा नहीं देना है, अब इतना ही में फाइनल सेटलमेंट हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। समझ में आया? तो मेरा लायबिलिटी तो 3,51,000 से कम होगा, लेकिन नगद कितना जाएगा? 3,40,000। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, 3,51,000 में 3,40,000 कैश पेड करेंगे, कैश पेड। क्लियर है? और जो 11,000 बच जाएगा दोस्त, मेरा लायबिलिटी 3,51 का था, मैंने 3,40,000 दिया फुल सेटलमेंट में, अब नहीं देना है, सेटलमेंट हो गया, तो 11,000 फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हो गया। 3,51 के बदले 3,40 गया, तो 11,000 फायदा हो गया। 11,000 कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। मजा आ रहा है भाई साहब? बहुत अद्भुत है। ये देखिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 का ये एक सवाल है, जरा इसको कर लेते हैं। आइए, 3 नंबर सवाल है भाई साहब। चलिए देखिए, सबसे पहले इस सवाल में विनोद जी आएंगे कि नहीं आएंगे? विनोद जी आएंगे। विनोद अकाउंट, विनोद क्या थे मेरे भाई? क्रेडिटर थे। और क्रेडिटर का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी, विनोद के अलावा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? कैश क्या होता है? एसेट होता है। और कैश के अलावा एक डिस्काउंट रिसीव्ड भी तो होगा। हाँ सर, हाँ, डिस्काउंट रिसीव। और ये क्या होता है मेरे भाई? इनकम होता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए ये देखिए, विनोद नाम का लायबिलिटी घट गया, और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी कितने से घटेगा? 3,51,000 से। फाइनल सेटलमेंट का मतलब अब सेटलमेंट हो गया, अब पैसा नहीं देना है, फाइनल सेटलमेंट हो गया। कैश भी घट गया, पैसा चला गया। कैश घटता है, एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन पैसा कितना गया मेरे भाई? 3,40,000। और जो डिस्काउंट रिसीव किए 11,000 का, इनकम बढ़ गया, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कितने का होता है? ये देखिए, अकाउंट्स की खूबसूरती देखिए भाई साहब, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। डबल एंट्री सिस्टम इतना सुंदर सिस्टम है, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। गलती कीजिएगा तो डबल एंट्री सिस्टम आपका हाथ पकड़ लेगा। सुनो, गलती हो रहा। क्लियर है? आइए ये देखिए, एंट्री क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलो ना, एंट्री क्या हो जाएगा? ये बोलो, एंट्री विनोद अकाउंट डेबिट। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। विनोद अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी मेरा खत्म हो गया 3,51,000 से। क्लियर है? लायबिलिटी कितना से खत्म हो गया? 3,51,000 से। नगद रुपया कितना चला गया दोस्त? नगद रुपया गया 3,40,000, और बाद बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम मेरा बढ़ गया कितने से?
इनकम बढ़ गया 11,000 के। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल सेटलमेंट। सारा वैरायटीज हम आपको इस सीरीज में करा देंगे, यकीन मानिए आप इस सीरीज को देख लीजिएगा, बहुत अद्भुत शक्ति मिलेगा। जितना टाइप का रिकॉर्डिंग हो सकता है, जितना टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, सारे टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए, ये सवाल अपने लोग का हो गया भाई साहब, ये सवाल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको परचेज से रिलेटेड, रिटर्न से रिलेटेड, फाइनल सेटलमेंट से रिलेटेड सवाल कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मजे की बात यह है कि ये सेल से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड और फिर फाइनल सेटलमेंट से का सवाल है। मतलब वहां 8 में हो गया परचेज और परचेज रिटर्न, यहां हो गया सेल्स और सेल्स रिटर्न। देख रहे भाई साहब, तालमेल देख रहे। हम आपको लिंक करके बताना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना होइए और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चकाचक हो जाए। पहले हम लोग देख लिए परचेज और परचेज रिटर्न, अब देख रहे हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल पढ़िए। सोल्ड गुड्स टू किरण ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, आगे कुछ नहीं बोला, उधार मान लेंगे, आगे कुछ नहीं बोला, उधार मान लेंगे और केवल ट्रेड डिस्काउंट है। आइए पहला वर्किंग नोट जरा देख लीजिए। पहला एमआरपी कितना है मेरे भाई? एमआरपी है 1 लाख माइनस टीडी कितना करेंगे? 15%, कितना आ जाएगा? 15,000। ये आ जाएगा 85,000, 85,000। ये कहलाएगा क्या? नेट सेल प्राइस। क्या कहलाएगा? नेट सेल प्राइस। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने लोग को मतलब है नेट सेल प्राइस से, 85,000 से। इसमें किरण इन्वॉल्व होंगी और सेल इन्वॉल्व होगा। तो चलिए आइए इस सवाल को भी कर लेते हैं अपने लोग। यहां लिखेंगे सेवा और यहां लिखेंगे कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व है, उसका नेचर क्या है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और यहां अमाउंट भी लिख लेते हैं आपको, इसलिए कि 2 आइटम से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो समझने में थोड़ा हेल्प मिलता है, इसीलिए ये जरूरी है। और यहां अपने लोग कर लेंगे जनरल एंट्री। आइए दोस्तों सवाल नंबर 1 देखिए। पहला सवाल में एक किरण इन्वॉल्व होंगी, इसलिए कि उधार है, किरण अकाउंट, और किरण को बेचे हैं उधार, तो ये क्या कहलाएंगी? डेटर कहलाएंगी। और दूसरा क्या इन्वॉल्व हो जाएगा मेरे भाई? सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ है ना। डेटर से पैसा लेना है, किरण से पैसा लेना है 85,000 रुपया, 85,000 रुपीज। तो डेटर एसेट बना कि नहीं बना? फ्यूचर में पैसा लेना है, बेनिफिट है, एसेट बन गया। और सेल्स का नेचर क्या होता है मेरे भाई? रिवेन्यू होता है। एसेट पैसा आने वाला है, डेटर बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, रिवेन्यू भी बढ़ गया। और एसेट बढ़ता है तो दोस्त डेबिट होता है, और रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और कितना से होगा? 85,000 से एसेट भी बढ़ा और 85,000 से रिवेन्यू भी बढ़ा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है भाई साहब। आइए पहला जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? किरण अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बता दें, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, किरण एक पर्सनल अकाउंट है तो इसके आगे अकाउंट नहीं भी लगाइएगा तो बात बन जाएगा, और लगाना भी तो यहाँ एस भी लगाइएगा तो बात बन जाएगा। ठीक है, आइए नहीं भी लगाइएगा तो बात बन जाएगा। ये एक पर्सनल अकाउंट है, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट था हम आपको बता दिए। आइए 85,000 और यहां आएगा क्या? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए बिंग, बहुत लोग नहीं लगाता है किरण पर्सनल अकाउंट मानकर अकाउंट नहीं लगाता है, लेकिन आप लगाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और एस लगा दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्त, आइए बिंग हम इसलिए बता दिए कि बहुत लोग कंफ्यूज होता है इसमें, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बिंग गुड्स सोल्ड, आइए बहुत ही आसान है, समझा दिए दोस्त पर्सनल अकाउंट वाला। चलिए आइए, कभी कभी समझा इसलिए देना पड़ता है कि बहुत लोग वीडियो देखेगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए हम बता दिए। ठीक है दोस्त, आइए 2 नंबर मेन मतलब है रिकॉर्डिंग से, रिकॉर्डिंग शुड बी प्रॉपर। आइए किरण रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 4 लाख। इस बार किरण को जो बेचे थे 4 लाख, ओ माय गॉड, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है भाई साहब, यहाँ 40,000 कर दीजिए। 1 लाख का गुड्स बेचे हैं तो 4 लाख का कैसे रिटर्न हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन में है 40,000। ठीक है, ओके दोस्त, आइए सवाल में 40,000 है, ध्यान दीजिएगा। किरण को बेचे थे 1 लाख का एमआरपी वाला गुड्स 15,000 के डिस्काउंट पे 85,000 में। किरण मेरे मुंह पे फेंक के चली गई, कितना? 40,000 का गुड्स।
लेकिन 40,000 किसका? एमआरपी वाला, लिस्ट प्राइस वाला गुड्स। ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले तो ये निकाले कि इस एमआरपी वाले गुड्स को खरीदे कितने में थे। 2 नंबर यहां देखिए, किसी गुड्स का एमआरपी अगर है 40,000 तो इसको खरीदे कितने में होंगे भाई साहब? माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15%। कितना हो जाएगा? ये 6,000। ये घटा दिए, इसको खरीदे कितना में होंगे? 34,000 में। ये कहलाएगा मेरा सेल्स रिटर्न। समझ में आया? क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। समझ में आया? अब 34,000 से मेरा सेल्स रिटर्न हो जाएगा और किरण से जो 85,000 रुपया पैसा लेना था, ये पैसा अब घट जाएगा। क्लियर है? आइए चलिए यहां देखिए, तो एक इन्वॉल्व हो जाएंगे किरण, और किरण के आगे अकाउंट लगा दिया, आप नहीं भी लगा सकते। ठीक है दोस्त? आइए, और एक इन्वॉल्व हो जाएंगे, किरण क्या थी? डेटर, और एक हो जाएगा सेल्स रिटर्न। बहुत ही आसान है। क्लियर है? आइए यहां देखिए, किरण डेटर एसेट था भाई साहब, एसेट, और किरण नाम की डेटर एसेट सेल किए थे तो बढ़ा था, और यहां जब रिटर्न हो गया तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है? और सेल किए थे तो रेवेन्यू बढ़ा था, और यहां क्या हो जाएगा? रेवेन्यू मेरा घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखिए, एसेट घटता है तो क्रेडिट और रेवेन्यू घटता है तो डेबिट। कितना से हो जाएगा मेरे भाई? 34,000 से, क्योंकि एमआरपी 40,000 था लेकिन उसको बेचे कितना में थे? 34,000 में बेचे थे। आइए 2 नंबर क्या हो जाएगा? डेबिट में सेल्स रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू घट गया कितने से? 34,000 से, और यहां हो जाएंगी भाई साहब किरण अकाउंट। ठीक है दोस्त? किरण अकाउंट। ठीक है, एक किरण अकाउंट इन्वॉल्व होगी, एक सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। ठीक है? आइए ओके, तो नरेशन लिख लीजिएगा, पिन गुड्स रिटर्न, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए दोस्त सवाल देखते हैं अब। रिसीव्ड फ्रॉम किरण, ये बीच में हटा दीजिएगा भाई साहब। रिसीव्ड फ्रॉम किरण दी होगा यहां हो, रिसीव्ड फ्रॉम किरण अमाउंट ड्यू फ्रॉम हर अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। किरण से पहले ये बताइए कि पैसा लेना कितना है। किरण से पैसा लेना कितना है? यहां देख लीजिए भाई साहब, 3 नंबर। किरण से पैसा पहले लेना था 85,000 रुपया, उसमें से 34,000 रुपया का कुछ रिटर्न हो गया। तो बताइए अब कितना लेना है? ये बताओ ना, कितना लेना है भाई साहब किरण से? ये तो बहुत आसान है। 85 माइनस 34, ये आ जाएगा 51,000। ये पैसा लेना है, लेकिन किरण को बोला गया कि आप 5% के कैश डिस्काउंट पे इस पैसे को दे दीजिए। समझ में आया? तो बताइए 5% इसका कितना मिलेगा भाई साहब? सीडी 51,000 का 5% कितना? 2,550 रुपया। तो पैसा जाएगा कितना भाई? 48,450 रुपया। बात समझ में आया आपको? किरण को बेचे थे 85,000 रुपया का गुड्स, किरण 34,000 का गुड्स रिटर्न कर दी। अल्टीमेटली किरण से लेना है 51,000 रुपया। किरण से लेना कितना है? 51,000 रुपया। किरण को बोला गया कि आप पेमेंट कर दीजिए, 5% के कैश डिस्काउंट हम आपको देंगे। तो भैया 51,000 का 5% आएगा 2,550 रुपया। तो 2,550 रुपया किरण कम देंगी कि नहीं देंगी? बोलिए हाँ या ना। तो 51,000 लेना है और 2,550 रुपया कम आया, तो 2,550 रुपया मेरा कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। समझ में आया? ये देखिए, ये कहलाएगा, और कुछ नहीं बोला तो कैश मान लीजिए, ये कहलाएगा कैश और ये कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड। कैसा लगा भाई साहब? आसान लगा कि नहीं लगा? बोलिए हाँ या ना। बहुत ही आसान है। चलिए आइए 3 नंबर जरा देख लेते हैं क्या होगा। यहां देखिए 3 नंबर, एक इन्वॉल्व होंगी किरण अकाउंट। आप किरण के आगे पर्सनल अकाउंट समझ के अकाउंट नहीं भी लगा सकते। ठीक है दोस्त? और एक इन्वॉल्व हो जाएगा क्या? कैश। किरण अकाउंट और एक कैश, लगा भी दीजिएगा अकाउंट तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक कैश हो जाएगा, एक किरण हो जाएगा,
और एक डिस्काउंट अलाउड। कितना आसान है भाई साहब, कितना आसान है, समझ में आया। आगे देखिए, किरण क्या है? किरण एक डेटर थी। किरण क्या थी? किरण क्या थी भाई साहब? डेटर थी। और डेटर का नेचर क्या था? एसेट था। कैश भी एसेट है। और डिस्काउंट अलाउड क्या है मेरे भाई? खर्चा है। किरण से 51,000 रुपया अब खत्म हो गया, 48,450 रुपया आया, 2,550 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो मेरा एसेट, अब किरण नाम की एसेट खत्म हो गई। और खत्म होता है तो क्रेडिट होता है, और कितने से खत्म होगा? 51,000 रुपया से। क्लियर है? मेरा कैश आ गया, आ गया तो डेबिट करेंगे कितना से? 48,450 रुपया से। यहां देखो ना भाई साहब, कितना से? 48,450 रुपया से। और मेरे को डिस्काउंट देना पड़ा, मेरा खर्चा बढ़ गया, तो डेबिट होता है कितने से? 2,550 रुपए से। मजा आया भाई साहब? आइए इसको एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 नंबर देखिए भाई साहब, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, यहां देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा हो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आप 8 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल को दोनों को कर लीजिएगा। आपका जितना सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? किरण अकाउंट, किरण डेटर खत्म हो जाएंगी 51,000 से, पैसा आ जाएगा 48,450, और यहां आ जाएगा 2,550 रुपया। यहां लिख दीजिए बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया? आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये 3 सवाल था, इसमें तीनों का जनरल एंट्री यहाँ लिखा हुआ है। आप एक नजर जरूर देखिए इसको, बहुत ही अद्भुत शक्ति आपको मिलेगा भाई साहब। यहाँ देखिए तीनों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आराम से देख लीजिए। 3 सवाल था, तीनों सवाल आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। समझ में आया? आइए चलिए और कुछ वैरायटी लेते हैं। जिनको भी थोड़ा दिक्कत होगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा 9 नंबर, और ये रहा। अब आइए 10 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल हम आपको जितना सारा वैरायटी हो सकता है, सारा वैरायटीज कवर अप कराने का कोशिश करेंगे दोस्त। आइए 10 नंबर सवाल में देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये तो बहुत आसान लग रहा है, ये तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं भाई साहब। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एक कैश आया, एक कैपिटल आया, इसमें कोई वर्किंग नोट का भी जरूरत नहीं है। आइए, मेरे हिसाब से इसमें सेवा का भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए, हम केवल आपके लिए भाई साहब कर देते हैं, केवल आपके लिए। यहां सेवा, सेवा में क्या हो जाएगा? पहले आइटम इन्वॉल्व, फिर उसका क्या नेचर क्या है, ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और इसके बाद अमाउंट भी आपको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमाउंट का जरूरत उतना खास है नहीं, डायरेक्ट जनरल एंट्री में अपने लोग लिख देंगे, और यहां लिखेंगे जनरल एंट्री। अमाउंट तब एक कॉलम बना देते हैं भाई साहब, जब आपको पता क्या चलता है कि 2 अकाउंट से ज्यादा इन्वॉल्व है, तो एक अमाउंट का भी सेवा में कॉलम बना दिया जाता है। सेवा कुछ नहीं है, सेवा देसी भाषा है, इसको बोलते हैं देसी भाषा। क्या है? ये एक देसी भाषा है भाई साहब, और ये एक वर्किंग नोट है। अब आपको समझ में आ गया? आइए चलिए, यहां देखिए, बिजनेस स्टार्ट किए 10 लाख से, ये कैश आया है 10 लाख रुपया। जरा एक एक करके देख लेते हैं, बहुत आसान है। आइए भाई साहब, पहला एंट्री देख लीजिए, एक इन्वॉल्व हो जाएगा कैश अकाउंट, और दूसरा इन्वॉल्व हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट्स होता है। कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होता है, ये इंटरनल लाइबिलिटी भी होता है भाई साहब, इंटरनल लाइबिलिटी भी होता है। ठीक है, आइए, एसेट आया तो एसेट बढ़ गया, और कैपिटल भी, व्यापार में ओनर का पैसा आया तो ओनर का कैपिटल बढ़ गया, और व्यापार में नगद आया तो व्यापार में नगद भी बढ़ गया। वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट व्यापार, वी विल नॉट थिंक अबाउट ओनर। समझ में आया? ओनर व्यापार में पैसा दिया तो व्यापार सोचेगा कि व्यापार में, बिजनेस में पैसा आ गया, कैश आ गया, और बिजनेस में ओनर का पैसा बढ़ गया। क्लियर है? आइए, ओनर का पैसा बढ़ गया मतलब उसका बिजनेस में उसका कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, आइए दोस्तों, क्लियर है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। अगेन आई एम टेलिंग यू भाई साहब, बिजनेस में ओनर पैसा लगाया 10 लाख, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में नगद आया मतलब कैश बढ़ गया, और बिजनेस बोल रहा है कि ओनर का पैसा आया है तो ओनर का कैपिटल बढ़ गया। समझ में आया? आइए, अब देखिए इसका जनरल एंट्री अपने लोग क्या कर लेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल। कितना से हो जाएगा? 10 लाख से हो जाएगा भाई साहब, 10 लाख से।
नरेशन लिख लीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई साहब। आइए एक एक करके देख लेते हैं। आइए 2 नंबर सवाल क्या है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपया कैश बैंक में जमा कर दिए। हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में कराए होंगे, 2 में कराए होंगे, इससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, कैश डिपॉजिट कर दिए बैंक में। बिजनेस में एक बैंक अकाउंट ओपन कराए होंगे किसी बैंक में, बिजनेस का किसी बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ होगा। उस बैंक में बिजनेस से 5 लाख रुपया निकाल के कहां जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिया। अब देखो भाई साहब, 5 लाख रुपया बिजनेस से निकाले और कहां जा रहे हैं, बैंक में जमा करने जा रहे हैं। तो व्यापार से तो 5 लाख रुपया गया और ये पैसा कहां चला गया, बैंक में चला गया। तो बैंक का पैसा भी तो अपना ही पैसा है, बैंक का पैसा भी तो, बैंक मेरे खाते में जो पैसा है मेरे अकाउंट में, वो तो मेरा ही पैसा कहलाएगा। तो 5 लाख रुपया उठा के हम बैंक के अपने अकाउंट में जमा कर दिए, तो ये पैसा बैंक अकाउंट में चला गया और ये भी पैसा मेरा कहलाएगा। लेकिन मेरे पास से कैश चला गया और बैंक में चला गया, तो बैंक बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? बहुत आसान है। यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए भाई साहब बहुत आसान है। देखिए 2 नंबर एंट्री देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तो पक्का कैश इन्वॉल्व होगा, और कैश का नेचर क्या होता है मेरे भाई, एसेट्स। और बैंक में पैसा चला गया तो कैश घट गया, और कैश घटता है, एसेट घटता है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। एक इन्वॉल्व हो जाएगा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट भी एक क्या है मेरे दोस्त, एसेट्स है। बैंक वाला एसेट बढ़ गया और बढ़ता है तो डेबिट होता है। क्लियर है? बताइए 2 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जितने टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, सारा का सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे भाई साहब। कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही अद्भुत मजा आएगा। सर नरेशन भी कुछ तो लिख दीजिए, बिंग डिपॉजिटेड कैश लिख दीजिए भाई साहब, हम डैश कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब देखिए जरा एक और सवाल पढ़ते हैं 3 नंबर, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान से देखिए इस सवाल को, आपने कैश विथड्रू किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कितने का, 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का कैश विड्रॉ किए हैं, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए भाई साहब। तो सबसे पहले ये बताइए कि बैंक में 5 लाख रुपए जमा किए थे, उसमें से कुछ दिनों के बाद 3 लाख रुपया विड्रॉ कर दिए। सर एक बात बताइए, जब आप 1.5 लाख रुपए जब आपको विड्रॉ ही करना था तो आप जमा क्यों किए 5 लाख, 3.5 लाख जमा करते। अरे गजब बात करते हो भाई साहब। एक बात बताओ, व्यापार में कहीं से कलेक्शन आया, डेटर से आया, सेल से आया, ये पैसा रखने के बजाय हम बैंक में जमा कर देंगे, सेफ पैसा रहेगा, पैसा सेफ रहेगा, और कुछ दिनों के बाद जरूरत होगा तो इस पैसे को निकाल लिया जाएगा। समझ में आया? तो मेरे पास 5 लाख रुपया था जो मैंने बैंक में जमा किया था, अब उस 5 लाख रुपया में से 1.5 लाख रुपया निकाल लिए, और निकाल के किस लिए निकाले भाई साहब, ऑफिस यूज के लिए निकाले। तो ऑफिस यूज के लिए निकाले तो 1.5 लाख रुपया आके ऑफिस में आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले ये बताइए। व्यापार में आ जाएगा 1.5 लाख रुपया, इसके बाद उस पैसे में से खर्चा किया जाएगा जहां जहां खर्चा करना है, लेकिन पहले तो पैसा आ जाएगा। तो 1.5 लाख रुपया नगद आएगा, और कहां से आएगा, बैंक से आएगा, तो बैंक वाला पैसा कम हो जाएगा। अब 5 लाख रुपया से पैसा कम हो जाएगा और ये पैसा नगद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है। आइए ये देखिए, तो इसमें भी ये क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश और बैंक। देखिए हम आपको रिलेट करके बता देना चाहते हैं, इस अकाउंट में भी इन्वॉल्व होगा एक, यहां देखिए इस अकाउंट में भी इन्वॉल्व हो जाएगा कैश और बैंक। समझ में आ रहा है? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, इस बार दोनों का नेचर क्या होता है सर, अरे हद बात करते हो भाई साहब। ये भी एसेट कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा,
एसेट्स कहलाएगा। कैश आया ऑफिस में तो कैश बढ़ गया, लेकिन बैंक का पैसा घट गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। ये वाला एंट्री इस बार उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट ऊपर हो जाएगा और बैंक अकाउंट नीचे हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। 1.5 लाख रुपए। आप अमाउंट पूरा लिखिएगा भाई साहब, शॉर्टकट में मत लिखिएगा 1.5 लाख, आप पूरा लिखिएगा 1,50,000। ठीक है, आइए, मजा आया? मजा आया भाई साहब? आइए चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। विथ ड्री 4 नंबर हो गया। अच्छा हाँ, 4 नंबर देखिए, ये 3 नंबर था, 4 नंबर अब देखिए। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर ऑफ ₹80,000। अब देखिए रायता फैल गया भाई साहब। रिलेट करके हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको सिंगल सवाल नहीं दे रहे, ऐसा सवाल दे रहे हैं कि आप एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए, एक दूसरे को लिंक कर लीजिए। समझ में आया? इस बार भी पैसा निकला, लेकिन इस बार पैसा ऑफिस में नहीं आया, इस बार पैसा ओनर लेके चला गया, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया। क्लियर? जैसे मान लेते हैं ओनर को पैसा का जरूरत था 80,000 रुपया, तो बिजनेस में सोचा निकाल ले, तो बिजनेस में मान लेते हैं कैश नहीं होगा या खर्चा हो गया होगा, ये क्या किया कि बैंक से पैसा निकाल लिया। तो भैया बैंक से पैसा निकाला तो बैंक वाला संपत्ति घटेगा कि बढ़ेगा? बैंक में पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो ना। बैंक में पैसा घट जाएगा। और ये पैसा कौन लेके चला गया? ओनर लेके चला गया। ये ऑफिस में नहीं आया, ये पैसा कौन लेके चला गया? ओनर लेके चला गया। अगर ये पैसा ओनर लेके चला गया तो आप याद कीजिए बचपन की यादें भाई साहब। अगर ओनर पैसा लगाता है व्यापार में तो उनको बोलते हैं कैपिटल, और अगर ओनर पैसा निकालता है व्यापार से तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। बोलिए हाँ या ना, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्लियर है? तो अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकला है तो इसको ड्रॉइंग बोलेंगे, और ये पैसा कहां से निकला है? बैंक से निकला है। तो एक बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा और एक क्या इन्वॉल्व हो जाएगा भाई साहब? ड्रॉइंग इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है भाई साहब? आइए 3 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल देखते हैं। यहां देखिए 4 नंबर सवाल। एक तो बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा निकल रहा है, और एक क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? ड्रॉइंग इन्वॉल्व हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट्स, और एसेट घट गया क्योंकि बैंक का पैसा घट गया, घटता है तो क्रेडिट होता है। अब मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत अद्भुत चीज बताने जा रहे हैं। यहां देखिए, जब ओनर पैसा लगाता है व्यापार में तो कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। और जब ओनर पैसा निकालता है व्यापार से तो कैपिटल पता है क्या करेंगे मेरे भाई साहब? कैपिटल को घटा देंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, रिलेट कीजिएगा, रिलेट कीजिएगा भाई साहब, बहुत अद्भुत चीज है। यहां देखिए, जब ओनर पैसा लगाता है व्यापार में तो इसको बोलते हैं कैपिटल बढ़ गया, प्लस हो गया। और जब पैसा व्यापार से निकालता है, जिसको ड्रॉइंग बोलते हैं, इसका मतलब उसका कैपिटल व्यापार में क्या हुआ? घट गया। जब कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और जब कैपिटल विड्रॉ करेगा तो कैपिटल घट जाएगा, और उसी को बोलते हैं ड्रॉइंग। समझ में आया? आइए, और कैपिटल घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग का मतलब कैपिटल घट जाना। ठीक है दोस्त, आइए 4 नंबर एंट्री बताइए क्या हो जाएगा? देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, बहुत आसान है। कितना कलरफुल हम आपके लिए कराते हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाए, कहीं कोई भी किंतु परंतु ना हो। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना मेरे भाई? 80,000 रुपए। बीइंग विथड्रू कैश, कुछ भी लिख दीजिए, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, लिख के निकल जाइए। ठीक है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई ये देखिए, अब एक लास्ट सवाल है, इसको भी कर लेते तो बड़ा मजा आ जाता। कर ही लेते हैं भाई साहब, क्या फर्क पड़ेगा। आइए देखिए 5 नंबर, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक ऑफ ₹5,000। पता है दोस्त, बैंक में पैसा था मेरा, तो बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। बेसिकली जो मेरा पैसा बैंक में जमा था, उस पैसे पे बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो मेरे लिए फायदा है। तो एक इन्वॉल्व हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम। क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम। और दूसरा, अगर बैंक में मान लेते हैं मेरा पैसा जमा है
और बैंक वाला उस पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट दे दिया, तो मेरा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? जरा सोच के बताइए, और आप सोचिएगा, हम सुन लेंगे। मेरे अंदर शक्ति है भाई साहब, मेरे अंदर शक्ति है। आप घर से सोचिएगा, बोलिएगा घर पे, और हम यहां सुन लेंगे। बताइए जरा, फिर से बोलिए। बैंक में मेरा पैसा जमा है, लेट से बैंक में मेरा 2 लाख रुपया जमा है, बैंक में मेरा 2 लाख रुपया जमा है, और बैंक ने उस पैसे पे सॉरी दोस्त, अब बैंक ने उस पैसे पे 5,000 रुपया का इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया, तो बताइए मेरा पैसा अब 2 लाख कहलाएगा कि 2,05,000 कहलाएगा? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 2 लाख बैंक में पैसा था, 5,000 ब्याज आ गया, तो मेरा पैसा बढ़ गया, तो बैंक इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बैंक का पैसा बढ़ेगा, और इंटरेस्ट इनकम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, अद्भुत शक्ति मिल रहा होगा भाई साहब आपको, अद्भुत। ये देखिए, एक और सवाल है लास्ट, इसको कर लेते हैं। आइए भाई साहब, देखिए, एक क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? बोलो ना, बोल तो दो। एक हो जाएगा बैंक अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आइए, बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट्स, और इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है? इनकम, बिकॉज पैसा आ रहा है। बैंक का पैसा बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। जरा बता डालिए, एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री देख लीजिए। और 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना से हो जाएगा दोस्त? दोस्त कितना था? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। एंट्री लिख दीजिए। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। कैसा लगा भाई साहब? मजा आया आपको? बताइए, मजा आया? समझ में आया? बहुत ही ज्यादा आसान है। ये सवाल को भी अपने लोग बखूबी कर रही हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा मजेदार है भाई साहब, बहुत मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। आइए चलिए देखिए। तो आज बेसिकली अपने लोग सवाल किए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में परचेज और परचेज रिटर्न और फाइनल सेटलमेंट था। सवाल नंबर 9 में सेल्स रिटर्न और फाइनल सेटलमेंट था। और सवाल नंबर 10 में ये एक मिसलेनियस सवाल था, जिसमें हम आपको कैश डिपॉजिट करना, कैश निकालना ऑफिस यूज के लिए, कैश निकालना पर्सनल यूज के लिए, और बैंक वाला इंटरेस्ट दे दिया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सब बातों पे हम आपके साथ चर्चा आज की इस वीडियो में किए। समझ में आए? अब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और वैरायटीज ऑफ जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, कुछ और वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री किया जाएगा, को रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आया? बहुत सारा वैरायटीज ऑफ जर्नल एंट्री हम आपके साथ कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली सबसे पहले हम आपको कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें एसेट से रिलेटेड, कि कोई एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा, उस पे फ्रेट लग जाएगा तो क्या होगा, उसको इंस्टॉल कराएंगे तो क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये सारी बातों पे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे, जो कि बहुत अद्भुत वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।